टॉपिक 8 सेकेंड पॉइंट 8 क्षेत्र या शैक्षिक भ्रमण। शिक्षण प्रक्रिया का उद्देश्य अधिगम के लिए उपयुक्त परिस्थिति उत्पन्न करना होता है जो कि विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार अनुभव प्रदान कर सके। कक्षा में विद्यार्थियों को वास्तविक अनुभव प्राप्त नहीं हो पाते, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से जानकारी न मिलने के कारण वे सूचनाओं को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। सामाजिक विज्ञान में ऐसे कई प्रकरण होते हैं जिनका अध्ययन करने के लिए प्रत्यक्ष अनुभव उन्हें और बोधगम्य और सुगम बना देते हैं। किसी भी ऐतिहासिक स्थल के बारे में शिक्षण करना हो तो उस जगह जाकर उसका वास्तविक अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए विद्यार्थियों को ऐतिहासिक एवं भौगोलिक महत्व के स्थलों के भ्रमण पर ले जाते हैं। क्योंकि क्षेत्र भ्रमण से विद्यार्थियों को प्रत्यक्षीकरण के अवसर मिलते हैं, इसीलिए इस विधि को बहुत प्रभावशाली माना जाता है। आप सब जानते हैं कि भ्रमण करना सबको बहुत अच्छा लगता है। बचपन में आपको भी भ्रमण करना अच्छा लगता होगा। विद्यार्थियों की इसी प्रवृत्ति को शिक्षण अधिगम की दृष्टि से उपयोगी माना जाता है। वैसे भी क्षेत्र भ्रमण मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है और अधिगम में इसके प्रयोग से प्रत्यक्षीकरण के अवसर प्राप्त होते हैं। विद्यार्थी वास्तविक परिस्थितियों में सीखते हैं। और अगला पॉइंट है क्षेत्र या शैक्षिक भ्रमण का नियोजन। नंबर 1, भ्रमण का उद्देश्य विशिष्ट और पूर्व निर्धारित होना चाहिए। नंबर 2, भ्रमण पर निकलने से पहले सभी संस्थागत नियमों को ध्यान में रखकर संबंधित अधिकारियों से अनुमति ले लेनी चाहिए। नंबर 3, नियोजन तिथि विद्यार्थियों की संख्या, समय, आर्थिक व्यवस्था और भ्रमण के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। नंबर 4, भ्रमण स्थलों की पूर्व जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए कि आवास, भोजन, मौसम, यातायात की सुविधाएं कैसी हैं। इसके साथ ही विद्यार्थियों की सुरक्षा के बारे में भी पहले विचार कर लेना चाहिए। नंबर 5, विद्यार्थियों को भी स्पष्ट निर्देश होने चाहिए कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है, ताकि वे सही ढंग से निरीक्षण कर सकें। और अगला पॉइंट है क्षेत्र या शैक्षिक भ्रमण के अनुप्रयोग। सबसे पहले विद्यार्थियों को तैयार करना। शैक्षिक भ्रमण से पूर्व ही विद्यार्थियों को इसके बारे में बता देना चाहिए ताकि उनमें भ्रमण के दौरान सीखने के लिए उत्सुकता बनी रहे। और भी अच्छा होगा यदि शिक्षक शैक्षिक भ्रमण से पहले ही कक्षा में जिन स्थलों का भ्रमण करना है उनके चित्र, फिल्म, मानचित्र आदि को शिक्षण के दौरान उपयोग भी करे, जिससे बच्चों में स्थलों को जानने की जिज्ञासा बनी रहे। शैक्षिक भ्रमण की व्यवस्था करना। विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण से संबंधित निर्देश पत्र अवश्य देने चाहिए और इनके उपयोग और प्रयोग करने की विधि भी बता देनी चाहिए। आप निर्देशन पत्र को भ्रमण से पूर्व 4 से 7 दिन पहले तैयार कर सकते हैं, जब आपके भ्रमण आयोजन की योजना पूरी हो गई हो। उसमें इन स्थलों के नाम एवं संबंधित आवश्यक बातें लिखी होती हैं जिन्हें विद्यार्थी भ्रमण के दौरान देखेंगे। पहले से पता होने पर विद्यार्थी उन स्थलों के चित्र बना सकते हैं या फोटो ले सकते हैं या कुछ विशेष बातों का भी अवलोकन कर सकते हैं तथा उनका वर्णन अपनी डायरी में लिख सकते हैं। भ्रमण के समय विद्यार्थियों के लिए भ्रमण स्थलों से संबंधित तथ्यों, आंकड़ों एवं चित्र आदि एकत्र करने के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। समय समय पर अध्यापक को देखना भी चाहिए कि विद्यार्थी मुख्य बिंदुओं को लिख रहे हैं या नहीं। अगला पॉइंट क्षेत्र या शैक्षिक भ्रमण पर परिचर्चा। शैक्षिक या क्षेत्र भ्रमण के बाद जितना जल्दी हो सके विद्यार्थियों से इसकी उपयोगिता पर वाद विवाद या वार्तालाप करना चाहिए ताकि क्षेत्र भ्रमण से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर स्पष्ट चर्चा हो सके। विद्यार्थियों को मिले निर्देश पत्र कक्षा में अभ्यास का भी अवसर देते हैं। कक्षा में भ्रमण किए स्थलों से संबंधित विषयों पर वाद विवाद भी आयोजित किया जा सकता है। अगला पॉइंट मूल्यांकन। क्षेत्र भ्रमण के उद्देश्यों की प्राप्ति की जांच करने के लिए विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। इससे विद्यार्थियों के ज्ञान, बोध और कौशल विकास को परख सकते हैं तथा विद्यार्थियों की कठिनाइयों का निदान किया जा सकता है और तुरंत ही उनके समाधान के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्षेत्र या शैक्षिक भ्रमण का महत्व। नंबर 1, कक्षा शिक्षण रोचक और बोधगम्य हो जाता है क्योंकि विद्यार्थियों को वास्तविक और प्रत्यक्ष अनुभवों से विभिन्न अवधारणाओं का बोध आसानी से हो जाता है। नंबर 2,
प्राकृतिक, भौगोलिक व मनुष्य द्वारा बनाई गई कृतियों से लगाव और उनके संरक्षण का भाव भी विकसित होता है। नंबर 3, विभिन्न स्थानीय भौगोलिक आकृतियों, उद्योग, इमारतों आदि को देखकर जीवन के लिए उपयोगी ज्ञान प्राप्त होता है। नंबर 4, निरीक्षण, कल्पना शक्ति, विश्लेषण, तर्क और निर्णय करने की क्षमता का विकास होता है। नंबर 5, समूह में कार्य करने की भावना का विकास होता है और प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधनों के संरक्षण के लिए भी विद्यार्थी प्रेरित होते हैं। और इसके बाद इसकी कमियां। नंबर 1, क्षेत्र भ्रमण में समय, धन और शक्ति अधिक लगती है, इसलिए क्षेत्र भ्रमण को सार्थक होना बहुत जरूरी होता है। नंबर 2, कक्षा शिक्षण की निरंतरता में बाधा उत्पन्न होती है और पाठ्यक्रम को शिक्षण प्रभावित होता है। नंबर 3, आर्थिक दृष्टि से कमजोर बच्चे क्षेत्र भ्रमण में भाग नहीं ले पाते हैं और इसका शैक्षिक लाभ नहीं उठा पाते हैं। नंबर 4, शैक्षिक उद्देश्य से भ्रमण को कई बार विद्यार्थी मनोरंजन की तरह ले लेते हैं और वे इसका शैक्षिक लाभ नहीं उठा पाते हैं।